I was in search of a new JD. I got a little new JD. I wish I can retain him within me. I want to live a life which I can be happy and proud of. The moment after reaching the So once I reached there, as I stood there, I met that guy, and he said, "You can't come here." I said, "No, okay, fine." It's a very surprising thing. Then मेरी team जहाँ पे there's a when you enter and there's a landmark stone, big बड़ा एक पत्थर है जिस पे लिखा है एवरेस्ट बेस कैंप so many feet से, वो उसके ऊपर बैठ के नीचे सब एक्साइटेड होते हैं, you should see the जो जहाँ से आए वो फोटो लेने ये वो, एंड आई वांटेड टू टेक प्रॉपर पिक्चर्स। ऐसे मैं ऊपर चढ़ूंगा और रॉक पे बैठ के पिक्चर और फ्लैग के साथ, वहाँ क्यों भी थी बहुत, और हम में से एक बंदे को थोड़ा सा तो ही हैड अ लिटिल ट्रबल, तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर खोल के ऑक्सीजन, काफी बार ऐसा ही होता है जैसे हमारे पास वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, तो उसका यूज करना जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर भी खुलता नहीं है, तभी जरूरत होती है नहीं मिलता है, ऐसी मोमेंट थोड़ी चैलेंजेस वगैरह। और देन वी हैव टू कम बैक, वी हैव टू कैच अ फ्लाइट, हमारा फ्लाइट भी था वहां से वापस टू लुकला, तो सब चैलेंजेस के बीच में किसी की तबीयत बिगड़ गई है वो ड्रामा, पर आई वाज लाइक, एक आपको एक अजीब फील होती है, थकान नहीं, कुछ नहीं, और आप एक जैसे आपने कुछ हाउ यू आर ऑन द क्लाउड 9 इन ट्रू सेंस, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू सेंस लिटरली। और वापस आते 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 पूरी जर्नी फ्लैशबैक में से, कब डिसीजन लिया था, कैसे आता है, कैसे गया, क्या क्या जर्नी हुई, क्या हुआ, क्या जाके करूंगा, इट्स अ वेरी डिफरेंट ऑल टुगेदर। यू आर इन सच अ जॉयफुल मूड, आपका एक कंप्लीट आपका मूड बदल जाता है, आप ऐसी खुशी में हो, फिर आपको वेदर भी अफेक्ट नहीं करता है। और हम जब वापस आ रहे थे, हम गए थे एकदम क्लीन वेदर था, जब वापस आ रहे थे तो वेदर फिर से थोड़ा मस्ती में चला गया, तो मेरे तो गाने शुरू हो गए, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, मेरे ग्रुप वाले देखते थे। एक तो आई एम एल्डेस्ट इन द ग्रुप, but my behavior is like the youngest in the group, because I believe life has to be lived like that, you know, कि इतना 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 मजा था, इतनी खुशियां थी, एंड इतने सालों की इच्छा तमन्ना पूरी। और दूसरा, इट्स नॉट ओनली दैट आई जस्ट वांट, आई एम नॉट दैट कि खाली गाने मस्ती ये वाला नहीं हूं मैं। फॉर मी ये 11 दिन मैंने मेरा काम भी किया, सब कुछ अच्छे से रहा, मेरे फैमिली से मैं कनेक्टेड रहता था, कहीं नेटवर्क मिल गया, ये एट द सेम टाइम एज अ पर्सन आई कुड चेंज। इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं माउंटेन से बहुत सीख के आया हूँ, मैं कितना रिटेन कर पाऊंगा मुझे पता नहीं, बट एट माई स्टेज ऑफ नॉट ओनली करियर, एज ह्यूमन, एज पर्सन, what do I learn is very important, and how I grow, how I look at life, and उसमें से कितना रिटेन कर पाऊंगा, तो मेरे को मजा आ रहा था। बहुत कुछ चीजों ने ना, इट्स नॉट जस्ट व्हाट मैंने फिजिकली जाके माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, नो 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 नो, आई वाज इन सर्च ऑफ अ न्यू JD. I got a little new JD. I wish I can retain him within me for some more time. So it was such an interesting, वो ये सारी बातें जो होती है ना, कि मैं जाऊंगा ऐसा होगा, और मेरे को हमेशा याद रहेगा। एंड द ब्यूटी व्हाइल कमिंग बैक, व्हाइल गोइंग, व्हाट यू डू, आपकी सांस ऐसे फूल जाती है, आप 10 कदम ऐसे दो, आप रुकते हो, तो मैं ऐसे रुकता था ना कि मैं कभी रुक के ना बैठने की फिराक में नहीं रहता था, मैं माउंटेन्स को देखता रहता था। जब रुकता था तो मैं ये सोचता था कि ये जो पॉज है मेरा, वो माउंटेन मुझे अपनी खूबसूरती, सुंदरता दिखाना चाहते हैं, तो उनको देखता रहता था। तो मेरे चेहरे पे देखिए अभी भी एक स्माइल रही, बस वैसी स्माइल उनको देखते रहती थी। तो मैंने पूरी प्रोसेस एंजॉय करी है, चाहे मेरे को कुछ भी तकलीफ, कभी भी जो कुछ भी थका तो भी मैं ऐसे ही, ये बाजू माउंटेन है तो उसी
माउंटेन की और ही शक्ल करके ऊपर उठता था. सो द माउंटेन एक्चुअली एक्सेप्टेड मी एंड माउंटेन वांटेड मी टू गो थ्रू दिस एंड आई कुड टॉक टू माउंटेन. ये कोई किसी को लगे बेवकूफ दीवाना हो गया था क्या? नो 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 नो. Whoever goes to mountain, they know they get sometimes mountain replies. आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए. It has this जादू वही है उनका, मैजिक है वो. It was 11 days climb? 11 days time, उसमें to and fro traveling, 12वें दिन में travel and there were 2 breaks because वो बहुत steep चढ़ने के बाद आपको एक एक दिन का अक्लेमेटाइज करना पड़ता है, बिकॉज हाइट भी ज्यादा है एंड वहाँ अक्लेमेटाइज करना पड़ता है. और आप माउंटेन का एक तो बीच में 2 दिन वो था, एक दिन आगे फिर ट्रैवलिंग, तो बेसिकली 8 days ऑफ क्लाइंबिंग. सो इतने दिन चढ़ने के बाद जब आप बेस कैंप में पहुंचते हो, एवरेस्ट बेस कैंप में, वहां पे कितना टाइम स्पेंड करने को मिलता है? वहां पे ज्यादातर क्या होता है ना, बिकॉज बहुत लोग पीछे से भी आ रहे होते हैं. द लास्ट क्लाइमेक्स फिनाले के पास तो बहुत लोग होते हैं और जहाँ पिक्चर्स लेने हो तो हम लोग सुबह जल्दी गए तो वी कुड हैव लिटिल मोर टाइम, 5-10 minutes मोर देन अदर्स. पर वापस सबको वहां पे बहुत आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं बिताते वहां, क्योंकि जो जर्नी यू टू डू, वापस 1.5 घंटा वापस नीचे भी आना है. 2.5 घंटा 3 घंटा आप चल के गए हो एवरेस्ट के बेस कैंप पे, तो 1.5-2 घंटा नीचे भी आना है. और हम जब पहुंचे तो तक वेदर ठीक था. हमको फ्लाइट भी लेनी थी, वो तो अलग बात थी, पर वेदर ऑल्सो स्टार्टेड बिकम, वो बिगड़ने लगा. तो माउंटेन में आप क्या करते हो ना, आप जहाँ पहुंचना चाहते हो पहुंच जाते हो, फिर वहां से आने की जल्दी में से वेदर कभी भी बिगड़ सकता है. माउंटेन वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल. सो नीचे आना भी तो उतना ही है ना आपको. वो तो ऐसा नहीं कि अब आ गए चलो अब टैक्सी पकड़ो घर पे जाओ, वो उतरना भी वही है. और उसमें उतरने में भी क्या है ना, काफी चीजें चढ़नी पड़ती है वापस. उतर के कुछ माउंटेन का ऐसा होता है ना ग्राफ, उतरना चढ़ना. पर डेफिनेटली आप एक खाली उसमें थोड़ा सा फायदा होता है कि जिस हाइट पे गए थे वहां ऑक्सीजन लेवल कम था, नीचे आए तो ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा बेटर है, योर ब्रीदिंग बिकम्स लिटिल बेटर व्हाइल असेंडिंग. तो वहां पे रहे, मैं तो कह सकता हूँ कि आराम से 1-8 घंटे तक रहे हम लोग. एंड जो भी मैंने जितना भी मेरे को कहा, जो कुछ हुआ मेरे साथ, तो 1 घंटा तक रहे. एंड मैं तो वापस उल्टे आते थे भी रुक के वही देखता रहा. तो जो एवरेस्ट नजदीक से, माउंट एवरेस्ट और बेस कैंप और उसके आसपास के बर्फीले पहाड़ जो बड़े दिखते थे, दूर जाते जाते वो छोटे दिखने लगे. पर साथ में माउंटेन आजू बाजू में भी बहुत कुछ, एक पूरी रेंज रहती है. तो अभी भी मैं ये ब्लू और व्हाइट देखता हूँ तो मुझे माउंटेन ही याद आ रहे पीछे. तो ऐसे जा रहे थे एंड एक आध घंटा रहने के बाद भी पूरी जर्नी, जब तक मैं वापस आया, द एंटायर जर्नी वॉज अमेजिंग. और बहुत कुछ वहां आप जब पहुंचते हो तब आपको रियलाइज होता है कि 11 दिन की जो जर्नी होती है, क्योंकि जिस दिन ब्रेक डे होता है ना, वो सबसे चैलेंजिंग वो भी होता है. करो क्या वहां पे, ठंड है, बाहर थोड़ा जाओ, बाकी ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते आप. और कुछ जगह, नामचे बाजार तो थोड़ी पॉपुलर भी जगह थी, बट बाकी तो आप कोई छोटी जगह पे तो कुछ कर भी नहीं पाते. आपके कमरे में दोस्तों के साथ जो साथ में गए, बस वही लोग हैं जिनसे बात करते हो आप, कुछ उनो खेलते. एक जगह पे लाबूचे एक सुपर कैफे था, 4110. आपको ऐसा कैफे, मैं आपको पिक्चर भी दूंगा, अब्रॉड भी कहीं नहीं मिलेगा. और हर जगह से लोग आके वो कैफे में पूरा दिन बैठते हैं. वहाँ खाना, कॉफी, ये वो, उसका मेन्यू भी थोड़ा अलग होता है. और पर काफी चीजों में एग होता था, तो मैं वो भी नहीं ले पाया. तो वहाँ केक्स वगैरह कुछ बहुत सी चीजें थी और उसमें एग्स था, कुकीज वगैरह, तो आई कुड नॉट ईट. बट मैंने वहाँ बैठ के काम किया अपना, मेरी पूरी वागले की दुनिया की कुछ स्क्रिप्टों का एक दिन में फीडबैक देना था, दूसरा था, सब कुछ कर दिया. एंड वहाँ एक फिल्म दिखाते हैं. वो फिल्म एक 2017-18 की थी, जब 15 लोग एक बार, एक एवलंच हुआ था माउंट एवरेस्ट पे, उसमें 15 माउंटेनियर्स दे डाइड. और क्या हुआ था, आपको और डर लगता है साथ में, कह रहे बाप रे, अब तो वहां नहीं जा रहे थे, अलग बात है माउंट एवरेस्ट, पर यू आर ऑल्सो टोल्ड. एंड ये सब बहुत कुछ हुआ था एक दिन ब्रेक में. और एक दिन का मुझे बहुत पहले नामचे में ही हो गया था, वहां एक लड़का मिला मुझे. मैंने अपने इंस्टा कुछ अपलोड किए, वो मिलने पे अब थोड़ा नेटवर्क आता है तो अब सोशल मीडिया पे मजे करते थोड़ी. तो मुझे शाम को एक मैसेज आया कि मैंने रात को पढ़ा, हमें कॉफी शॉप में कुछ खरीदी भी करनी थी, मेरा
थर्मल वेयर का ट्रैक पैंट यहाँ भूल गया था, तो लेने गया, तो एक मैसेज आया, सर आर यू इन नामचे? I said, हाँ, I'm a big fan of you. Can I meet you? I said, I'll be leaving this place in 5 minutes. अगर आ सकता है तो आ जा। बोलता है ठीक। That guy, a 26 or 8-year-old, केवल गुजराती बंदा, मुलुंड से है, उसने ऑलरेडी एक बार समिट किया हुआ था, ये डन माउंट एवरेस्ट, और दूसरी बार जा रहा था। उसका 17 साल का भतीजा जा रहा है, भांजा, जिसके साथ वो जा रहा है, and if he does is completes his summit, he will be the youngest in the entire world. That guy was my fan. ऐसे सर मैं आपका सालों से फैन रहा। नाउ अब सोचिए, बोला अरे भाई तू क्या मेरा फैन, आज से मैं तेरा फैन। सो ऐसे ऐसे कितने वाक्य हुए, एंटायर जर्नी, 3 days चैलेंजेस, ये वो सब करते करते वो सारा एक फ्लैशबैक की तरह वाइल वाज कमिंग बैक, वो मेरे मन से जा रहा था कि मैं किन किन लोगों को, कैसे कैसे लोगों को मिला। एक डॉक्टर को मिला, स्पाइन सर्जन को, शी वाज माय फैन, जिन को, अरे सर खिचड़ी के मजे, लुक वगैरह, तो एंड काम। और ऐसे भी व्हेन पीपल यूज्ड टू सी मी विद माय एनर्जी एंड स्पिरिट, दे यूज्ड टू फील, अरे बिकॉज ये ज्यादातर यंगस्टर्स दिखते हैं आपको, तो दे यूज्ड टू सी मी एंड, अरे वाह आपका स्पिरिट जबरदस्त है और आप थकते नहीं हो, ये वो। तो एवरीथिंग वाज वर्किंग। वो अपने को भी, इट्स अ सेल्फ, इट आल्सो मोटिवेशन। कोई अच्छी तारीफ करता है ना, आई कैन नॉट बी राइट नाउ हिपोक्रेट, अच्छा ही लगता है वहां पे कोई आपकी बोल रही ये इतना फिट है, अरे ये इट, यू नीड ऑल स्मॉल मीडियम बिग एनकरेजमेंट, बिकॉज ये सच में एक बात तो है, डिफिकल्ट तो है, टफ तो है, चैलेंजिंग तो है। तो ये सब की वीडियो बने, ये सब चीज में आई न्यू ओनली वन थिंग, आई हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट ऑफ इट, एंड आई डिड दैट। एंड व्हाट वर द लर्निंग्स आप बताने वाले थे पहले? लर्निंग में बहुत काफी कुछ है। लर्निंग में ऐसा है कि एक तो आपको जिंदगी में ये देखना है कि आप एक बार ऐसा तय करते हो ना कि मुझे माउंटेन में एबीसी जाना है, तो पहले आप क्या करते हो, आपको फिट रहना पड़ता है, तो आपको खाना पीना और आपको वर्कआउट ये रोज प्लान करना पड़ता है, और ये करना भी पड़ता है। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपका सब कुछ टाइमिंग वाइमिंग सब ठीक करना पड़ता है, तो अब और उसको फॉलो करने के लिए अब डिसिप्लिन। और इट इज नॉट जस्ट आपको, फिर आप उसकी और रिसर्च करते हो तो आपको पता चलने लगता है कि क्या क्या तकलीफ आएगी। तो खाली फिजिकली स्ट्रांग नहीं होना है, मेंटली भी स्ट्रांग होना है। तो आप एक चीज के पीछे कितना सीख रहे हैं ये देखिए, लर्निंग इतने तो यही हो गए। फिर वहां जाते हो तो आपको जैसे थकते हो, यू रियली ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। सुबह खुद को जल्दी उठना है, 5:30 को तो आपको उठ जाना पड़ता है, आपको 7, 7:30 को निकलने के लिए तैयार रहना है। आपको कभी शावर है, कभी पानी है, कभी नहीं है। एक वीडियो मैंने डाला था, नल का पानी ब्रश करने नीचे उतरे तो नल का पानी फ्रीज हो गया था, मैंने वीडियो किया है इंस्टा पे, दिखाया हुआ है। आप वहां ब्रश कैसे करो, तो आपको किसी भी तरह जुगाड़ मैनेज करना है, ब्रश भी करना है, और इस ठंड में आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है। मैं तो कह रहा था, तो ये हर चीज को ना आपको, यहाँ क्या होता है ना, एक लाइफस्टाइल के साथ आपके पास कुछ सर्वेंट्स हैं, घर में कोई दूसरा काम कर लेता है, कंप्लीट इंडिप, ऑफिस में भी बॉस, प्यून, सेक्रेटरी है, प्यून है, वो सब, वहाँ एवरीथिंग आपको इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी बड़ा आदमी हो छोटा आदमी, एवरीबडी हैज टू डू देयर ओन वर्क। अच्छा, कुछ जगह नेचर है, आपको कुछ चीजें आप भूल जाते हो अपनी बॉडी के लिए, किसी को पूछ लेते हो या इग्नोर कर देते हो, और सब कुछ समझना पड़ता है कि इतने ऑक्सीजन लेवल पे इतना पानी पीना, ये करना, ये नहीं खाना, ऐसे बिहेव करना, मुझे कितनी भी नींद आए थक के बाद नहीं सोना। एंड्योरेंस वाली बात आ जाती है, वो सीखते हो आप कि मैं अपने आप को एंड्योर कैसे करूं। अच्छा, एवरी स्टेप काम के साथ रिलेट करते हो आप, जब अपनी सोच में होते हो, यू आर विथ योर सेल्फ। अब जैसे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, कैसे चलने की, वॉकिंग की, आगे अगर आप पीछे झुक के नीचे उतरे तो कैसे चलो, आगे चढ़ रहे हो तो कैसे चलो, इतने सारे सीखने के साथ नाउ अदर थिंग्स इन लाइफ दैट यू नो दैट इफ यू रियली वांट माउंटेन्स, तो वहीं रहने वाले हैं, वो तो ग्रेट है, हमको उसके पास जाना पड़ता है। उसी तरह हमारा जो कुछ भी है, कुछ चीजें लाइफ में ऐसी है
वो वही रहने वाली है। सो वी मस्ट, जैसे कुछ रिश्ते होते हैं, उसको कैसे आप ईगो नहीं ला सकते, आप छोटी छोटी बात में बुरा नहीं फील कर सकते। ऐसी बहुत सारी बातें, आप चलते हो जैसे छोटे पत्थर बड़े पत्थर, ये स्टेप्स ऐसे स्टेप्स, वहां चढ़ते चढ़ते आपको काफी चीजें, डिफिकल्टी तो बहुत आती है रास्ते में, मैंने कैसे पार कर लिया, तो वो चीज को कैसे छोड़ देता हूं मैं। यहाँ कैसे कोई नहीं है, किसी को कोई बोलने के लिए नहीं, मैं कर रहा हूं। और ऐसी चीजें ना बहुत आती है, उसमें से बहुत छोटी छोटी बातें, रिश्तों की, आप जिंदगी की, काम की, और कभी कभार आपको रास्ता ही नहीं मालूम होता, खाली पता आपको मंजिल दिखती कि वहां जाना है, कैसे जाऊंगा मैं, तो आपको ये पता है कि डेस्टिनेशन है, रास्ता अपने को बनाना है। जैसे ज्यादातर लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि मुझे ये बनना है, यंगस्टर्स में ये पढ़ना है, मुझे यहाँ जाना है, पर पाथ नहीं मालूम होता है। हिम्मत करने से रास्ता अपने आप बनने लगता है। यू शुड नो योर डेस्टिनेशन। तो ऐसी बहुत सारी, मेरे काम के बारे में, कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ सोच रहा था, और मुझे लगा है ला ये कितना ऑर्डिनरी है, ये नहीं करना है। ऑल्सो इट टीचेज यू कि ब्यूटी, मजे ग्रेट चीजों के हैं। सो काम में भी लेट्स डू समथिंग विच इज ग्रेट, विच इज कहते हैं ना कि शेल्फ वैल्यू जिसकी, क्योंकि फैंस मिल रहे थे ऐसे, जो देख कौन से काम की बातें कर रहे हैं। तो और जितना है पैसा वैसा कुछ ज्यादा काम भी नहीं आता, जो है उतने में खुश रहो, काम अच्छा करो। ये सारी चीजों का लर्निंग बहुत कुछ हुआ आपको। और स्टीप चढ़ाई आती है, तो अपने पैरों का बैलेंस कैसे करना, तो जिंदगी में भी मोमेंट्स आती है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तब अपने आप को किस तरह संभाल के, किस स्ट्रेंथ को यूज करना, किस कैरेक्टर्स को यूज करना, कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनी बॉडी से, जो वीक है अपने अंदर, जो वीकनेस है उसको कैसे संभालना, उसी तरह हमारे आसपास जो वीक लोग हैं उनको कैसे संभालना, नर्चर कैसे करना, प्रोटेक्ट कैसे करना, ये सारी बातें भी आप सीखते हो। इट हैज अ लॉट टू ऑफर। अभी दिस वाज योर फर्स्ट ट्रैक एवर, जैसे आपने बताया, इसके बाद क्या और क्या ऐड किया है बकेट लिस्ट में? मेरे मन में कुछ और चीजें थी एक्चुअली। मैं थोड़ा एडवेंचरस टाइप का हूँ। मैंने 3 बार स्काई डाइविंग, 2 बार हाईएस्ट पीक से बंजी जंपिंग, 1 बार स्कूबा डाइविंग लर्निंग का कोर्स किया है। मुझे बहुत मन है, पर मुझे वो नहीं लग रहा है कि मैं कब कितना उसमें रिस्क ले पाऊंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न पैराग्लाइडिंग। एक्चुअली मेरे नेव्यू ने सीखा अभी, तो मेरा बहुत मन हो गया। आई ऑल्सो फील लाइक डूइंग स्काई डाइविंग ऑन माई ओन, बट मुझे ये नहीं मालूम है कि एट माई एज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज इज नॉट जस्ट माई फैमिली डिपेंडेंट ऑन मी। इट इज, जब मैं एक शो करता हूँ तो कम से कम 100-150 लोगों का फैमिली डिपेंड होता है कि मैं कैसे बहुत काबिलियत के साथ, तो मैं 2-3 शो कर रहा हूँ, तो कम से कम 300-400-500 फैमिली मेरे पे डिपेंड करते हैं। वो तो ईश्वर पे कर रहे हैं, मैं तो मैं तो एक उनका बंदा हूँ एक। पर फिर भी मुझे लगता है कि जो मुझे करना है, I'll definitely pursue some other courses, and yes, I'll look at short camps for sure. क्योंकि क्या है, हर जरूरी मैंने जरा आगे से बड़े कैंप से शुरू कर दिया है, but I'm looking at some more adventurous thing in life, and also learning is कि I want to live a life which I can be happy and proud of. तो बकेट लिस्ट में कुछ और चीजें हैं, अब कैसे किसके साथ कैसे पूरी की जाए। एक इसका आनंद, कल आया हूं, पहले इसका एक आनंद ले लूं। एंड यस, आई एम डेफिनेटली लुकिंग एट, मैंने मेरी लाइफ वहां, जो मैं पहले भी कह रहा था ना, मल्टीटास्किंग, डिसिप्लिन बहुत हो चुका था, पर उसको और अब तो और ज्यादा करना है। और सबसे पहले व्हाट आई वांट टू इंक्लूड, इनकॉर्पोरेट, इज हाउ टू रीड अ लॉट। आई नीड टू हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, क्योंकि फिर आई साइट वीक, ये सब, उसके पहले ये सारी भी चीजें होती है। इट्स नॉट जस्ट एडवेंचर, बट आई वांट टू रीड अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड। एंड आई ऑल्सो वांट टू ट्रैवल, सोलो ट्रैवल। तो मेरी फैमिली ने आज ही ये मेरी एक ही ट्रिप में मना कर दिया, बोलते वी मिस यू सो मच दैट वी कैन नॉट लेट यू गो सोलो ट्रैवल अगेन। बट आई वांट टू इनकॉर्पोरेट दैट सोलो ट्रिप्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ, सी लाइफ में हर तरह का अनुभव बहुत जरूरी है। दैट्स लाइफ एक्सप्लोरिंग, आई वांट टू डू दैट। है कुछ बकेट लिस्ट पर अभी नहीं बोलना चाहता हूँ। Sir, you have inspired so many with this feat.
जो लोग ये अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यंगस्टर्स और लाइक ऑफ एनी एज, उनके लिए क्या एडवाइस होगा? आई वुड से कुछ भी जो मैं पहले एक बार बोल चुका हूं कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ ये सबसे बड़ी जरूरी है। आप कुछ भी करना चाहोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होगी, रिसोर्सेस होंगे, आपके पास फ्रेंड्स होंगे, सपोर्ट होगा, बट अगर हेल्थ फिजिकली और मेंटली दोनों इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है पर मेंटली थोड़े से चैलेंजिंग स्टेट में रहते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहिए एंड वेल प्लान रहिए, क्योंकि वही देते। मैं इतना बिजी हूँ, मेरे को यहाँ पे वक्त नहीं रहता था, मैं इतना बिजी हूँ, पर मैंने क्या सोचा कि नहीं, इफ आई प्लान, इफ आई थिंक, हैव द विल, इफ आई प्लान वेल, वो हो सकता है। मैंने किया, आपके सामने एग्जाम्पल है। तो वक्त और टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी, डोंट वेस्ट। मैंने कहा ना, अमित जी से मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ। तो किसी ने मेरे को एक बात बताई थी, जो अमित जी से उसकी बात हुई थी उसकी, तो तभी ऐसी बात थी कि अमित जी ने किसी को कहा था कि एक बार ऐसा था कि वक्त था, तो बहुत वक्त था, थोड़ा जाहिर भी कर दिया। अब वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम आ रहा है, पर हर वक्त ये लगता है कि उतना वक्त नहीं है कि मैं सब कुछ कर पाऊं जो मुझे ऑफर होता है। तो रिस्पेक्ट योर टाइम, टाइम से बड़ी करेंसी नहीं है। तो आई हैव लर्न दिस एंड सिंस अ लॉन्ग टाइम आई एम फॉलोइंग दिस एंड सिंस अ लॉन्ग टाइम आई एम रियली मैनेजिंग थिंग्स वेल। तो सब कुछ होता है। यंगस्टर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरी जिंदगी, अरे अब तो इतनी बदलती, हर 5 साल पे जनरेशन चेंज हो जाती है। आप देखिए, मिलेनियल के बाद जेन जी आ गई 2000 में, हमारे तो 20 साल में जनरेशन चेंज होती है। बट थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट एंड इतनी अपॉर्चुनिटी से, इतना सब, एवरीथिंग इज ऑन इन योर पाम, ये सब कुछ। तो और ये जनरेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, नई, वो सब कुछ करना चाहती है, करती भी है, सोलो ट्रिप से लेके क्या क्या नहीं करती है, सीखती है। दे आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ट्रैवलिंग। जैसे अदा खान, जिसको मैंने बर्थडे पे विश किया था, शी कीप्स ट्रैवलिंग, वंडरफुल। मुझे तो उससे बहुत सीखने मिलता है। तो अगर इसमें से इंस्पिरेशन वाली कोई बात है, बिकॉज ऑफ माई वाइफ, सो लेट मी टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आई कैन गिव यू एक्चुअली रन फॉर योर मनी एट टाइम्स। आपको सिर्फ ये करना है। आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग, कि मन में जिंदगी का एक ऐसा विचार रखो कि आपकी जिंदगी, सबकी बायोपिक नहीं बनती है, बायोग्राफी नहीं बनती है, पर हम सबकी एक बायोग्राफी होती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जब कुछ उम्र के बाद उसको पढ़ो तो हर पन्ना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, हर पन्ना आपको होल्ड कर पाए, हर पन्ना आपकी बायोग्राफी का आपको लगे क्या बात है, क्या स्टोरी है, क्या जी है। सबको स्टोरी टेलिंग की जरूरत नहीं होती प्रोफेशनली, पर पर्सनल बायोग्राफी ऐसी होनी चाहिए, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। पैक समथिंग इंटरेस्टिंग एवरी डे। तो देखिए, फिर आपकी खुद की किताब पढ़ोगे तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। और उसके लिए आपको बड़ा सोचना है, प्लान करना है, एक्शन लेना है, और सब हो जाता है। मेरे से ज्यादा ये बात वो कोई नहीं कह पाएगा। मैंने कहां से काम नहीं किया है। 6 दिन के प्रोग्राम ऑन एयर जाते हैं, एवरी डे 1 एपिसोड, 2 शो चल रहे ऐसे, और दोनों में इन्वॉल्व हूं। सुपर। तो खाली सोचने वाली बात है। और हाँ, हेल्थ, इसको आपने इग्नोर किया, आपने आपको अब्यूज किया, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैंने कम टाइम के लिए बोला था, बट लाइक इट वाज सो इंस्पायरिंग टू हियर यू। अरे मैं इतना खुश हो गया, आपको मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे लिए, अभी तक मैंने 2-3 लोगों से बात भी करी जिन्होंने मुझे पूछा, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी उनको, बट फॉर मी इट वाज लाइक रीलिविंग द एक्सपीरियंस। तो सुकर्णा, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए, खुद के लिए बहुत, देखो ना, मेरे चेहरे पे दिख रहा है, आई एम राइट नाउ रियलिशिंग। और मुझे लग रहा है काफी टाइम तक ऐसा रहेगा, ये लाइफ टाइम रहेगा। विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव हैड, हैज बीन अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सर, एक और सवाल था अबाउट योर एज। विकी में लिखा है लाइक 54. I read somewhere it's 57. So I just wanted to confirm with you. 57.
पर भी आपको 54 लिखनी है तो भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ना, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर मी नाउ, क्योंकि इट्स बायोलॉजिकल एज विच मैटर्स द मोस्ट। मैंने मेरे हम उम्र लोगों को देखा, मैं से यंग लोगों को देखा वहां पे, तो मुझे लगा कि यार व्हाट हैव दे डन टू देमसेल्व्स। एज इज जस्ट अ नंबर। आप जो लिखना चाहिए आप 24 लिखो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, 84 लिखो, दे विल फाइन। I Because remember talking to you सच में जब आपने ये न्यू लुक लिया Correct. था. I remember talking हाँ, to you don then, किया and था, हाँ। it was inspiring back then as well. It's always inspiring talking to you. अरे God has been kind. Okay, sir. Thank you so much, and wish you all the best. आपका surgery भी अच्छे से हो. I'll pray for that. And Thank you. keep doing the good work and keep making everyone laugh. Bye. Thank you very much. Bye bye, Sunam. Bye. Have a good day. Thank you.